हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडिंग वन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। साथियों, यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1952 में हुई थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि हरा ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि हरा ग्रह के रूप में वरुण ग्रह को जाना जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वरुण ग्रह को। साथियों, इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के कलकत्ता आगमन का विरोध किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के कलकत्ता आगमन का विरोध सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न साथियों कि आज़ाद हिंद फौज के गठन 1942 में किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों कि आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी घोष ने किया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी घोष। साथियों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि 1912 के कोलकाता शहर में विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों कि 1912 के कोलकाता शहर में विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न साथियों कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्राम्बोली को। अगला प्रश्न साथियों कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी के नाम से जाना जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरी। अगला प्रश्न साथियों कि ब्राजील के कहवा के बागों को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा साथियों कि ब्राजील के कहवा के बागों को फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैजेंडा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न साथियों कि विश्व प्रसिद्ध सोने की खान कारगुल्ली और कुलगाड़ी किस देश में स्थित हैं? तो याद रखिएगा साथियों कि विश्व प्रसिद्ध सोने की खान कारगुल्ली और कारगाड़ी ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला प्रश्न साथियों कि नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों कि नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी दो दो बेटा है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो दो बेटा। अगला प्रश्न साथियों कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सागरमाथा। अगला प्रश्न साथियों
कि मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों कि मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा थालघाट दर्रा है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थालघाट दर्रा। अगला प्रश्न साथियों कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरन। अगला प्रश्न साथियों कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल है। तो याद रखिएगा साथियों कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल नीलगिरी में है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। अगला प्रश्न साथियों कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील गोविंद सागर झील है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न साथियों कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। अगला प्रश्न साथियों कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आगे भी बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगला प्रश्न साथियों कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर धौलावीरा है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। अगला प्रश्न साथियों कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि जैन साहित्य को जातक के नाम से भी जाना जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातक। अगला प्रश्न साथियों कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलार कलाम। अगला प्रश्न साथियों कि बिपाशा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि बिपाशा नदी को अन्य व्यास नदी के नाम से जाना जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास नदी। तो साथियों ये रहे जीके के टॉप 25 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।